इस वक्त एक बड़ी खबर। सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर आए नागरिकों को संबोधित किया। सचिन पायलट के केंद्र में मंत्री बनने के पीछे की कहानी का एक दिलचस्प वाकया शेयर किया कि कैसे गहलोत ने उस समय पायलट को केंद्र में मंत्री बनाने में मदद की और कहा कि जब मैं दूसरी बार बना था सीएम, तब राजस्थान में कई जगह जातीय संघर्ष था। उस समय भाजपा सरकार ने आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों पर गोली चला दी थी। 74 गुर्जरों की मौत हो गई थी। राजस्थान में उस शासनकाल में एक ही जगह पर फायरिंग की घटना हुई थी। गुर्जर मीणा के बीच बन गया था जातीय संघर्ष और दोनों समाजों में एकता और सद्भाव के लिए मैंने कई कदम उठाए थे। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में उस समय लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20 सीटें भी मिली थी। पार्टी ने मंत्री बनाने के लिए मुझसे कई नाम मांगे थे। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को उस समय मीणा समाज से नमो नारायण मीणा का नाम दिया था, लेकिन मेरा मानना था कि गुर्जर समाज से भी कोई मंत्री बनना चाहिए और इसीलिए मैंने सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की थी। गुर्जर समाज से सचिन पायलट का नाम मैंने दिया था, ऐसा अशोक गहलोत का आज कहना था। नागरिकों को उन्होंने संबोधित किया और आगे कहा कि बाद में सचिन पायलट का मेरे पास फोन भी आया, मुझसे मंत्री बनाने के लिए मदद करने का आग्रह उन्होंने किया, लेकिन मैंने सचिन पायलट को कहा कि मैंने आपके कहे बिना ही रिकमेंडेशन कर दी है, लेकिन मैंने इस बात की किसी से चर्चा नहीं की। हमेशा से रही है मेरी कोशिश कि 36 कौम को एक साथ लेकर मैं चलूं, यही कोशिश मेरी रही है। गुर्जर समाज को आरक्षण देने में कांग्रेस सरकार की हमेशा से अहम भूमिका रही है। देव नारायण बोर्ड का गठन करने का फैसला भी हमारी ही सरकार का रहा है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री रहा हूं, पीसीसी अध्यक्ष रहा हूं। मैं मेरे जीवन में राजनीतिक तौर पर पूरे तरीके से संतुष्ट हूं। तो आज अशोक गहलोत ने नागरिकों को संबोधित किया, उनके आवास पर जो नागरिक आए थे और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। अब इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, ये समझना भी बेहद जरूरी होगा। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, आज नागरिकों को संबोधित किया और सचिन पायलट का जिक्र किया गया और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अब तक के राजनीतिक करियर को बताते हुए ये कहा कि मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूं। हमारी पार्टी हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, लेकिन इस बीच उन्होंने कहा कि जब दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बना था, तब गुर्जर समाज से जब मंत्री चुनने की बात आई, तब सचिन पायलट को मंत्री बनाने के लिए मैंने ही केंद्र सरकार में अपील की थी। तो इस पूरे मतलब कि आला कमान से मैंने अपील की थी, तो इस पूरे मामले में सचिन पायलट का जिक्र आना, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि सचिन पायलट को आज याद किया गया? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए, बजट घोषणाओं के लिए भी और देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए भी। तो जो समाज के लोग जो बड़ी संख्या में आए थे, तब मुख्यमंत्री उनको संबोधित किया था और उन्होंने उस दौर को याद किया जब गुर्जर आंदोलन के दौरान राजस्थान में कई गुर्जर समाज के लोग हैं वो मारे गए थे। तब मुख्यमंत्री ने बताया था कि जब केंद्र में उसके बाद जब सरकार बनी थी तो एक ऐसा सामंजस्य बनाना जरूरी था ताकि राजस्थान में जो गुर्जर और मीणाओं के बीच एक तनाव की स्थिति थी उसको दूर किया जा सके। तो उसमें उन्होंने एक नमो नारायण मीणा का नाम मंत्री के रूप में लिया था और दूसरा नाम उन्होंने अपनी तरफ से गुर्जर समाज के हित में सचिन पायलट का लिया था। ये एक बड़ा बयान है, एक बड़ा इस तरह से कह सकते हैं कि एक अब जाके इस चीज का पता लगा है कि जब सचिन पायलट मंत्री बने थे केंद्र में, जब वो सांसद चुने गए थे, काफी जब वो बिल्कुल युवा थे तब, और उसके बाद केंद्र में उनको जिम्मेदारी मिली थी, तो उसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी हाथ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके नाम की सिफारिश की और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मंत्री बनने के लिए सचिन का फोन आया था, तब उन्होंने सचिन को बोला था कि आप कहने से पहले ही मैं आपका नाम बोल चुका हूँ। यानी कि जो मंत्री पद मिला था सचिन पायलट को केंद्र में, उसमें अशोक गहलोत की भी सिफारिश थी। ये एक बड़ा बयान है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये पहली बार ये बात सामने आई है, क्योंकि इससे पहले कभी मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र नहीं किया। ये जिक्र तब भी नहीं हुआ जब सियासी संकट चला था, जब आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन आज चूंकि गुर्जर समाज के बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो संभवतः शायद ये मकसद हो कि गुर्जर समाज को ये भी मैसेज आए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका
प्रतिनिधित्व रखने के लिए किस तरह से हमेशा पैरवी की है। लेकिन चूंकि जब बयान सचिन पायलट को लेके है तो चर्चाएं भी होंगी, इसके मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक बड़ा रसोद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आवास में जब गुर्जर समाज के लोगों को संबोधित किया तो ये उन्होंने उसको उजागर किया। अब आगे किस तरह से इस बयान के बाद क्या दिशा रहती है, क्या चर्चाएं चलती है, ये देखना होगा। सियासी दिशा का रुख जो है वो जरूर मुड़ता हुआ नजर आएगा नरेश, लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है कि आखिर ऐसा बयान और इतना बड़ा बयान खुद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी योजनाओं को गिनाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने समाज में ये किया और मैंने इस तरीके से लोगों के लिए ये काम किए। लेकिन किसी को मैंने इस तरीके से मंत्री बनाया और इस तरीके की बात खुद अपने जुबान से बोलना, ये बड़ी बात हो जाती है। तो इसे लेकर अब चर्चाएं भी हो रही होंगी, कुछ इस तरीके की चर्चाएं आप तक पहुंची? देखिए, मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि मैंने मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि जब गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व की बात आई थी तो उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया था कि इनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री का आज का जो बयान है इसके पीछे मकसद मुझे ये नहीं लगता कि वो ये जताना चाह रहे हो कि उन्होंने पायलट को मंत्री बनाया, बल्कि उनका मकसद सिर्फ इतना सा हो सकता है उस बयान के आधार पे कि उन्होंने हर समाज की पैरवी की है और उस दौर में उन्होंने मीणा समाज की भी पैरवी की थी, उनका ही मंत्री बना, और गुर्जर समाज की भी पैरवी की थी, ताकि राजस्थान में जातिगत जो समीकरण संतुलन है वो बने रहे, वैमनस्यता नहीं हो। क्योंकि वो दौर था उस समय का जब गुर्जर आंदोलन हुआ था और गुर्जर मीणा जो समाज है उनके बीच जो है एक अजीब सी एक स्थिति, एक अजीब सा दौर बिल्कुल था। बिल्कुल सही आपने कहा नरेश, क्योंकि इस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है, तो इसे समझना बेहद जरूरी होगा कि अशोक गहलोत ने कहा है कि मैं 36 कौमों को साथ लेकर चलता हूं और उस वक्त भी जब जातीय संघर्ष था तब मैंने मीणा समाज से भी नाम दिया और गुर्जर समाज से भी नाम दिया। खैर, बहुत